हमारी कहानी शुरू होती है एक केमिस्ट्री टीचर क्रिस्टी डॉसन से, जो अपने काम से बहुत प्यार करती है। वह अपने स्टूडेंट की मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहती है। तभी उनकी मुलाकात अपने एक स्टूडेंट जॉश गेन से होती है, जिसे केमिस्ट्री में मदद की जरूरत होती है। क्रिस्टी जॉश को पढ़ाने के लिए तैयार हो जाती है और दोनों साथ में काफी समय बिताते हैं। यहाँ तक कि दोनों साथ में बर्गर खाने भी जाते हैं। दूसरे स्टूडेंट और टीचर दोनों को देखकर तरह तरह की बातें करने लगते हैं। एक दिन जोश अपनी टीचर से फ्लर्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन क्रिस्टी उसे मना कर देती है। क्रिस्टी सोचती है कि बात यही खत्म हो गई, लेकिन जोश उसके बाद और ज्यादा आक्रामक हो जाता है। वह एक दिन स्कूल के स्विमिंग पूल में क्रिस्टी को किस भी कर लेता है। अब क्रिस्टी के पास कोई और रास्ता नहीं बचता, तो वह प्रिंसिपल से शिकायत करती है, लेकिन प्रिंसिपल उसे इस मामले को आगे बढ़ाने से रोकते हैं। वहीं जब प्रिंसिपल जॉश से बात करते हैं, तो वह सब कुछ झूठ बोलता है और उल्टा क्रिस्टी पर उसे बहका। प्रिंसिपल से मिलने के बाद जॉश और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। वह रात में क्रिस्टी के घर में घुसकर उस पर हमला कर देता है। इस हमले में क्रिस्टी को काफी चोटें आती है और उसे अस्पताल में भर्ती कराना पड़ता है। अब कहानी में एक बड़ा मोड़ आता है। पुलिस इस मामले की जांच करती है और उल्टा क्रिस्टी पर ही आरोप लगाती है। जॉश के अमीर माता पिता अपने बेटे को बचाने के लिए महंगे वकीलों को काम पर रखते हैं। वहीं क्रिस्टी की मुश्किलें और भी बढ़ जाती है, क्योंकि स्कूल उसे नौकरी से निलंबित कर देता है। अब क्रिस्टी खुद को बचाने के लिए सबूत इकट्ठा करना शुरू करती है। रिसर्च करते हुए उन्हें पता चलता है कि ऐसे लोग अक्सर पहले भी इस तरह के अपराध कर चुके होते हैं। वह जॉश की एक्स गर्लफ्रेंड जेना से मदद मांगती है, लेकिन जेना कुछ बताने से मना कर देती है। फिर क्रिस्टी जॉश की नई गर्लफ्रेंड मोनिका से बात करती है। मोनिका उन्हें बताती है कि जॉश अक्सर ऐसे ही हिंसक हो जाता है जब उसे कोई मना करता है, लेकिन मोनिका भी कोर्ट में गवाही देने से डरती है। अब क्रिस्टी को कोई और रास्ता नहीं दिखता, तो वह हार मानकर एक समझौते के लिए तैयार हो जाती है। इस समझौते के तहत उन्हें सेक्स ऑफेंडर के रूप में रजिस्टर करना पड़ेगा और वह कभी बच्चों के साथ काम नहीं कर पाएंगी। लेकिन कहानी में अभी भी एक उम्मीद बाकी है। तभी जेना सामने आती है और क्रिस्टी को बताती है कि जॉश ने उसका भी रेप किया था। जॉश के माता पिता ने उसका मुंह बंद रखने के लिए है कि उसे सही काम करना चाहिए। वह जॉश के इलाह रेप का मामला दर्ज कराती है और कोर्ट में उसके इलाह गवाही देने का फैसला करती है। जेना की गवाही से क्रिस्टी का नाम साखा हो जाता है और उसे अपनी नौकरी भी वापस मिल जाती है। आपको यह मूवी रिकैप कैसा लगा, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं।